हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 25 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 25 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन रहेगा, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो लगभग 60 क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे, जिसके लिए आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे। तो 20 मिनट में हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिनमें 10 प्रश्नों का पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जर्मन के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? तो जर्मनी में जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जो मुख्य होते हैं, और यूएसए में अगर बात करें कि कौन प्रमुख होते हैं, तो यूएसए में जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रमुख होते हैं। तो इसी प्रकार से जो जर्मनी है, जर्मनी में अगर पूछे प्रमुख कौन होते हैं तो चांसलर होते हैं। ठीक है, तो यह चुनाव किसने जीता है? फ्रेडरिक मर्च ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जर्मनी में अगर पूछे नया चांसलर किसे बनाया गया है, किसने चुनाव जीता है, तो इनका नाम है फ्रेडरिक मर्च, इनका नाम है। और इनके सामने जो है, जो जर्मनी का आर्थिक संकट है, इनके सामने जो है यही सबसे बड़ी समस्या है कि जर्मनी को आर्थिक संकट से कैसे उबारते हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे, फ्रेडरिक मर्च जो है जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जर्मनी की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है बर्लिन। कॉप जो पहली बार जो है इसका आयोजन किया गया था, तो कॉप में अगर पूछे किन संगठन के सदस्य भाग लेते हैं, तो UNFCCC जो संगठन है, इसमें जो शामिल देश हैं, इन्हीं देशों के जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसी को कॉप बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर फर्स्ट। तो यह जब पहली बार आयोजित किया गया था, कब? 1995 में। तो इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था। बॉन जो है शहर कहाँ है? जर्मनी में है। और पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइन नदी के किनारे स्थित है। रूर प्रदेश अगर पूछता है कहाँ है, तो जर्मनी में है। और यह रूर प्रदेश किसके लिए फेमस है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है? तो 20 जनवरी को शपथ लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप लिए हैं, ये आपको याद रखना है। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एक बार फिर से चुनी गई हैं नागोजी ओंकाजा-इवेला जी, और ये किस देश की हैं? तो नाइजीरिया देश की हैं। और वहीं पूछे कि अजय बंगा किसके अध्यक्ष चुने गए हैं? तो WB यानी वर्ल्ड बैंक के, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। और इन दोनों संगठनों को जो है जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इन दोनों की स्थापना अगर पूछे कब करा जाता है, तो 1944 में किया जाता है। दोनों का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय है। फिलिमॉन यांग जो है UN महासभा का जो 79वां सत्र चल रहा है, इसके अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, फिलिमॉन यांग है। और ये किस देश के हैं, तो ये कैमरून देश के हैं। मार्क रूटो किसके अध्यक्ष बने हैं, तो नाटो के अध्यक्ष बने हैं। और नाटो की स्थापना अगर पूछे कब करी गई है, तो 1949 में करी गई है। 1949 में करी गई है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें, पहला स्थान मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग, यानी कि स्कूलों में बच्चों के लिए पर्यावरण कैसा है, माहौल कैसा है, और वहाँ पे रहने के लिए पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी वगैरह किस प्रकार की हैं। तो इस मामले में जो है यह सूची जारी करा जाता है कि विश्व स्तर में सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग विश्वविद्यालय में किसकी है। तो यह पहला स्थान प्राप्त है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। और यह पूछे कि किस देश में है, तो यह USA का यह विश्वविद्यालय है। ठीक है, और अगर पूछे कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो टाइम्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। दूसरा स्थान किसका है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यह कहाँ पर है, तो यह UK यानी ब्रिटेन में है। और दूसरा स्थान जो है 2 यूनिवर्सिटी को मिला है, एक तो ऑक्सफोर्ड को मिला है और दूसरा मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को मिला है। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो यह USA की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और भारत की अगर पूछे कौन सी रैंक है, तो भारत की जो है इसमें 200 से लेकर 300 के बीच जो है भारत के
4 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो रैंक इसमें जारी नहीं किया गया है कि जैसे दिल्ली जो है 201 पर है कि 208 पर है, इस प्रकार से नहीं है। एक ही साथ जो है बता दिया गया है कि भारत की जो यूनिवर्सिटी है उसको रैंक 200 से लेकर 300 के बीच में जारी करी गई है। तो भारत की इसमें 4 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। कौन कौन सी? IIT दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु और शिक्षा व अनुसंधान केंद्र। अगर पूछे कि यह कहाँ पे है तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो टाइम्स के द्वारा 2 और अवार्ड अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, इसको देख लेते हैं कि टाइम्स का जो है पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है। और वहीं अगर बात करें कि टाइम्स की तरफ से फीमेल ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? पूर्णा देवी बर्मन जी को मिला है। और ये किस राज्य की हैं? तो ये हैं असम की। ठीक है, इनको हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए इन्हें फीमेल ऑफ द ईयर टाइम्स की तरफ से मिला है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो फ्रांस के नेतृत्व में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से अगर पूछे किसने भाग लिया है तो INS मुंबई ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत, फ्रांस, UAE के बीच में होता है। गरुण शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? चाहे गरुण शक्ति हो या शक्ति अभ्यास हो या वरुण अभ्यास हो, तो ये तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो यह भारत और मलेशिया के बीच में होता है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच अगर बात करें कौन सा अभ्यास होता है? समुद्र शक्ति अभ्यास और गरुण शक्ति अभ्यास होता है। होपेक्स अभ्यास जो है इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। नसीम अल बहर अभ्यास इंडिया और ओमान के बीच में होता है। तरंग शक्ति अभ्यास यह इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है और यह पहली बार आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 2 जगह पे किया गया है, तमिलनाडु और राजस्थान में। धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में 6ठे क्रम का किया गया है, भारत और जापान के बीच में। किस क्रम का? तो 6ठे क्रम का किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो ये आप सभी को पता है। ऐसा किसने किया है? विराट कोहली ने किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जा रहा है, लेकिन भारत के साथ यानी कि इंडिया के साथ जो भी देश मैच खेलेगा वो कहाँ पर खेलेगा? तो वह दुबई UAE में खेलेगा। कहाँ पर? UAE में खेलेगा, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है, तो भारत के साथ जो भी देश अगर मैच खेलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? UAE में जाएंगे। तो यहीं पर जो है दुबई में एक मैच खेला जा रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था, जिसमें विराट कोहली ने 287 पारियां टोटल खेलते हुए सबसे तेज जो है 14,000 प्लस रन बना दिए हैं। किसमें? वनडे में बना दिए हैं। और इस मैच में विराट कोहली ने 100 रन बना दिया था। कितना? 100 रन बना दिया था, यानी शतक लगा दिए थे। और अगर बात करें कि 14,000 रन बनाने वाले ये विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और जो कि सबसे तेज रन इन्होंने 14,000 बनाया है। कितनी पारियों में? तो 287 पारियों में बनाया है। वहीं पहला अगर स्थान किसका है तो सबसे ज़्यादा रन है सचिन तेंदुलकर जी का, और दूसरा स्थान किसका है? कुमार संगकारा का है। ठीक है, कुमार संगकारा का तो तोड़ सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ये नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक वनडे शतक अगर पूछे किसके पास है तो विराट कोहली के पास है। इन्होंने कुल 51 शतक लगा चुके हैं। दूसरा स्थान अब किसका हो गया है? तो सचिन तेंदुलकर का हो गया है वनडे शतक में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि एक और प्रश्न आप सभी को याद रखना है, अभी हाल ही में दिल्ली मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता अगर पूछे कौन बनी है? महिला में विजेता बनी है भागीरथी बिष्ट, और पुरुष में विजेता कौन बने हैं? तो मान सिंह बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? नोवाक जोकोविच ने बनाया है। अगर पूछे कि आप सभी से एक प्रश्न कि मतलब विश्व में कुल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं जो प्रमुख रूप से होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों के नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, महिलाओं में अगर पूछे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो सेरेना विलियम्स ने जीता है। ठीक है, किसने? सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसकी शुरुआत करी जाती है 1905 में। यह किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में होता है, यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन यह सबसे पुराना जो है ग्रैंड स्लैम है और इसकी शुरुआत करी जाती है 1887 में, और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और अमेरिकन ओपन जो है 1881 में इसकी शुरुआत करी जाती है, यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, साल की शुरुआत अगर पूछे किस ओपन से होती है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से साल की शुरुआत होती है, और साल का अंत अगर पूछे किस पर होता है तो इंड जो है अमेरिकन ओपन पर इसका एंड होता है। ठीक है,
हाल ही में सैयद बोनी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। पुरुष में लक्ष्य सेन ने जीता है। शतरंज ओलंपियाड 45वें क्रम का कहाँ आयोजन किया गया? हंगरी में। पुरुष हो या महिला दोनों में अगर पूछे विजेता कौन बना है शतरंज ओलंपियाड का, तो भारत बना है। महिला T20 विश्व कप का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो इसका भी आयोजन किया गया था UAE में। और विजेता कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। और उप विजेता कौन बना है? तो साउथ अफ्रीका बना है महिला T20 का, ठीक है। और डेविस कप का विजेता अगर पूछे कौन बना है, तो इटली बना है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र में सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? गोवा में है, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी करा जाता है या एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार 2024। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? सेवा क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। यानी कि किस हवाई अड्डे पर जो है यात्री को सबसे ज़्यादा सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं, यानी कि उनके बैठने से लेकर उनके इंतजार करने तक का सबसे ज़्यादा फैसिलिटी जो है किस हवाई अड्डे पर दी जाती है। तो इस बारे में जो है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है, ठीक है। और इस प्रकार का अवार्ड पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसका पहले नाम क्या था? तो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहले नाम था मोपा हवाई अड्डा, ठीक है। क्या नाम था? मोपा हवाई अड्डा था, ये आपको याद रखना है। और यह हवाई अड्डा कहाँ है? तो गोवा में है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डा देख लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है। जैसे कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह बनारस में है। हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नंगचू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चीन के हुबोई प्रांत में हुआ है। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो यह मिला है करीना कपूर को। एक्टर का पूछे दिलजीत दोसांझ को मिला है। और वहीं फिल्म को अगर पूछे कि किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर OTT अवार्ड में, तो अमर सिंह चमकीला को मिला है। और डायरेक्टर में पूछे किसको दिया गया है? तो इम्तियाज अली को दिया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप या इसका विजेता कौन बना है? सीरिया बना है। और भारत इसमें हार जाता है। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था और जयपुर को जो है 2019 में शामिल किया गया था। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुनील मित्तल जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनकी व्याख्या देखें तो यूके का एक अवार्ड है जिसका नाम है मानद नाइटहुड उपाधि। इससे अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो सुनील मित्तल जी को सम्मानित किया गया है। ये किसके संस्थापक हैं? तो भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक हैं और साथ साथ में एयरटेल के भी संस्थापक हैं, ठीक है। इनको यह अवार्ड अगर पूछे किसने प्रदान किया है, तो यूके के राजा चार्ल्स तृतीय ने यह अवार्ड इनको प्रदान किया है। और यह अवार्ड पाने वाले सुनील मित्तल जी पहले भारतीय हैं, ठीक है। और इनको किस लिए दिया गया है? क्योंकि इनके द्वारा जो है भारत और यूके के व्यापार मजबूत करने के लिए यह अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो है व्यापार को मजबूत करने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक और अवार्ड अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। यूके का मानद नागरिक अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है T चंद्रशेखरन जी को दिया गया है। और ये कौन है वर्तमान में? तो टाटा चेयरमैन है। हाल ही में नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आयोजन अगर पूछे पहली बार कहाँ किया गया है, तो हमारे दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों में अगर पूछे विजेता कौन बना है, तो भारत बना है। और दोनों में उप विजेता अगर पूछे कौन बना है, तो नेपाल बना है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे कौन बनाया गया है, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। और इसका शुभंकर क्या बनाया गया है, तो तारा और तेजस इसका शुभंकर बनाया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी अगर पूछे किसने जीता है, कर्नाटक ने जीता है। किसको हराकर? विदर्भ को। आयोजन इसका कहाँ किया गया था, तो बड़ोदरा गुजरात में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है, तो अट्टम को मिला है। और यह मूवी मलयालम भाषा में बनी है। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री करने वाली मूवी कौन सी है, तो यह लापता लेडीज है, लेकिन अब यह जो है बाहर हो चुकी है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में किया गया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। सॉरी, पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सागर कवच अभ्यास यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। किसके लिए किया जाता है? तो इसका उद्देश्य है तटीय सुरक्षा, यानी कि आतंकवादी न घुस सके और जो तस्करी होती है उसको भी रोकना सागर कवच अभ्यास के तहत किया जाता है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ठीक है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखिए, हाल ही में आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसके अनुसार? तो आईएमएफ के अनुसार अगले 2 वर्षों में भारत की वित्तीय अनुपात कितना लगाया गया है? तो 6.5% लगाया गया है। वहीं WB यानी विश्व बैंक के द्वारा जो है अगले 2 वर्ष के लिए कितना अनुमान लगाया गया है? तो 6.7%, लगभग दोनों का समान अनुमान है। हाल में मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है? तो यह शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। वहीं अगर अवार्ड की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कृषि का अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है, बागवानी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड नागालैंड को, समुद्री राज्य का अवार्ड किसको मिला है? तो केरल को, और जल प्रबंधन में पहला स्थान किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। ऑपरेशन हैती कहाँ शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में, ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग को रोकने के लिए केरल सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। तो ये सभी ऑपरेशन भी आपको साथ में याद रखना है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी और सी, यानी कि अभ्रक, क्वार्ट्ज, बैराइट्स और फेल्सपार को शामिल किया है प्रमुख खनिजों में, ठीक है। बात करते हैं खान मंत्रालय के द्वारा जो है लघु खनिज से बाहर करके प्रमुख खनिज में किसको शामिल किया गया है? तो बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। और इसको शामिल करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी का नाम है डॉक्टर VK सारस्वत कमेटी। तो इसी कमेटी की सिफारिश पर जो है लघु खनिजों को प्रमुख खनिजों में शामिल किया गया है, जिनमें से ये चारों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो है बजट जारी किया जाता है 2025, इसमें जो है खनिजों के लिए कुल कितने रुपए आवंटित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत जो है 16,300 करोड़ रुपए बजट में जारी किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो यह योजना लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, और इस योजना का उद्देश्य है कि भूमि जो है उसका असली मालिक कौन है। और इसके तहत जो है स्वामित्व योजना के तहत जो है अगर पूछे कुल कितने कार्ड वितरित किए गए हैं, तो 65 लाख कार्ड का वितरण किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंत गोयल जी को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो यह मिला है कैरोस के लिए। किसको मिला है? तो जेनी अर्बन बेग को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? तो फिलिप नॉइस को मिला है, और ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर है। भारत रत्न 2024 में अगर पूछे कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। ये 5 नाम आपको याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो चाय के जश्न पर जो है एक नृत्य का आयोजन किया गया है जिसका नाम है झूमर नृत्य कार्यक्रम। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो असम में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं झूमर नृत्य कार्यक्रम असम में आयोजित किया गया है, और किसके लिए? जो चाय की विरासत का जश्न मनाने के लिए किया गया है। और इसका आयोजन अगर पूछे इस कार्यक्रम का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है, तो सर सुजाई स्टेडियम में किया गया है, जो कि गुवाहाटी में है। और इस कार्यक्रम में मोदी जी भी भाग लिए थे, तो इसलिए जो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं पूछे कि असम के CM कौन है, तो असम के CM है हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। और चाय उद्योग का जो है 200 वर्ष पूरा हो जाने की उपलब्धि में इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि असम के 2 और नृत्य याद रखना है, बिहू और बगरुम्बा। ये कहाँ के नृत्य हैं? तो ये असम के नृत्य हैं, ठीक है। हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्षेत्र है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर जी हैं। और अभी हाल ही में अगर पूछे कि भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है, तो परम रुद्र जो है लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। हाल में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने करी है? तो ऐसा किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। वहीं अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र पूछे कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? तो ये एक महान नर्तक थे और इनका संबंध अगर पूछे किससे था तो ये ओडिसी से संबंधित थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मायाधर राउत ये एक फेमस नर्तक थे और भी हाल ही में इनका निधन हो जाता है। और ये किससे संबंधित थे? तो ये ओडिसी नृत्य के महान नर्तक थे और ये जो है ऐसा माना जाता है कि ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो है किस नृत्य से करी थी? तो गोटी पुआ नृत्य से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी और ये इतने आगे निकल गए और इन्हें जो है ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाने लगा है। ठीक है। इन्होंने कला विकास केंद्र की स्थापना कब करी थी? तो 1952 में जो है कला विकास केंद्र का जो है इन्होंने कला विकास केंद्र का जो है स्थापना अगर पूछे कहाँ किया जाता है? कटक में किया जाता है। इनके जो है इसके मतलब उपलब्धि को देखते हुए इनके नाम पर किया गया था। और अगर बात करें कि 2010 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इतनी बातें जो है इनके बारे में याद रखना है। अगर बात करें कि ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार वर्तमान में कौन कौन से हैं? तो सोनल मानसिंह हैं, केलुचरण महापात्रा जी हैं और संयुक्ता पाणिग्राही जी हैं जो कि ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं वर्तमान में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में अंतर्राज्यीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया है, जबकि प्रवाह ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। ई संज्ञान ऐप भारत में 3 नए कानूनों की जानकारी के लिए यह लॉन्च किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के द्वारा। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो यह मैग्मा का अनावरण किया गया है मैग्मा एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। ठीक है। मैग्मा क्या है? तो एआई मॉडल है जिसको लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और इसका यूज कहाँ किया जाएगा? तो इसका यूज किया जाएगा सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स और इंटरफेस को नियंत्रित करने के लिए मैग्मा को लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। ये तीनों क्या है? तो ये तीनों जो है चैट बोट है। तो अगर पूछे कि डीप सेक चैट बोट को किसने लॉन्च किया है? चीन ने। जेमिनी को गूगल ने। और ग्रोक 3 अभी हाल ही में कुछ सप्ताह पहले एलन मस्क ने लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये सभी क्या है? एक चैट बोट है। ये भी आपको याद रखना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन अगर पूछे कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह हुआ है पटना में। और बिहार के अगर पूछे गवर्नर कौन है? तो मोहम्मद आरिफ हैं। और सीएम पूछे कौन है? तो नीतीश कुमार जी हैं। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो यह जयपुर बना है। ठीक है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रीति सूदन जी को चुना गया है। और एआई चैटबॉट अगर पूछे सेवा किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है सेवा अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1989 में होती है। लेकिन इसे सरकारी संस्था यानी कि इसे संवैधानिक संस्था कब बनाया जाता है? तो 1992 के अधिनियम के द्वारा जो है इसको वैधानिक संगठन बनाया जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 20 से 25 मिनट के अंदर अपने वीडियो को समाप्त कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।